घाटकोपर की कुख्यात महिला गैंगस्टर करीमा शेख, जिसे लेडी डॉन और गॉड मदर ऑफ घाटकोपर के नाम से भी जाना जाता है, को जमानत मिलने के बाद फिर से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पिछले साल अगस्त में पूर्व नगर सेवक और शिवसेना नेता परमेश्वर कदम ने घाटकोपर के कामराज नगर में कई अवैध रूप से निर्मित इमारतों की शिकायत पुलिस में की थी, जिनमें से कई इमारतें शेख और उसके गुर्गों द्वारा प्रबंधित भू माफिया के स्वामित्व में थी। परमेश्वर कदम के शिकायत के बाद बीएमसी ने इन अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया था, जिसकी वजह से करीमा शेख को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। इस वजह से शेख के लोगों ने परमेश्वर कदम को धमकी देना शुरू कर दिया कि वो उनके बिजनेस के लिए परेशानी बन रहा है। बता दें कि 2021 से शेख फरार थी। बाद में उसे कदम को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में वो जमानत पर रिहा हो गई थी, लेकिन उसने फिर उस गवाह को धमकी दी जिसने कदम मामले में उसके खिलाफ बयान दिया था। ऐसे में 28 वर्षीय गवाह आदिल शेख ने पुलिस से संपर्क किया और करीमा शेख के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा दिया। अब फिर से करीमा शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा के साथ ही साइबर अपराधियों ने भी अपना नया हथकंडा अपना लिया है। अभिभावकों को बिजली कटौती का डर दिखाकर उन्हें ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मुंबई के मलाड में सामने आया है, जहां 69 वर्षीय एक टीचर को 5.78 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले उन्हें एक मैसेज मिला जिसमें बताया गया कि अगर वे रात 9:30 बजे तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। ऐसे में अपनी बेटी की 10वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी को लेकर चिंतित पीड़ित ने उस मैसेज भेजने वाले शख्स से संपर्क किया तो उसने खुद को तिंडोशी में अडानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिस से दीपक शर्मा के रूप में अपनी पहचान बताई और फिर उसने पीड़ित को क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड करने और अपने सभी बैंकिंग डिटेल भरने के लिए कहा। पीड़ित ने घोटालेबाज के निर्देशों का पालन किया, जिसके बाद उनके खाते से करीब 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। डीआरआई ने नहावा शेवा बंदरगाह पर 2.1 करोड़ रुपए मूल्य के 28 लाख मोर पंख जब्त किए हैं। खबर है कि इन पंखों को कॉयर से बना डोरमैट घोषित करके चीन भेजा जा रहा था। डीआरआई ने निर्यातक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। जानकारी हो कि मोर पंखों का निर्यात भारत में अवैध है। ऐसे में अब अधिकारी मोर पंखों की तस्करी के पीछे के सिंडिकेट की जाँच कर रहे हैं। साथ ही वे ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मोर पंखों के निर्यात के लिए जिम्मेदार सिंडिकेट भारत के राष्ट्रीय पक्षी की गैर कानूनी हत्या या शिकार में भी शामिल है। बता दें कि ये हाल के इतिहास में इस तरह की सबसे बड़ी जब्ती में से एक है। थाने में पालतू कुत्ते के साथ क्रूरता का जो हृदय विदारक वीडियो सामने आया था, उसमें दिख रहे आरोपियों पर मालिक कानूनी कार्रवाई चाहता है, लेकिन कानून की कमजोरी से वो परेशान और हैरान है। पालतू कुत्ते टोफू के मालिक वरुण सेठ का कहना है कि गैर संज्ञेय अपराध के तहत दर्ज मामले में सिर्फ 10 रुपए का जुर्माना भरकर आरोपी छूट जाएंगे। गौरतलब है कि 13 फरवरी को लोनावला में शादी के बाद अगले दिन वरुण अपने पालतू कुत्ते को लेकर पुलिस स्टेशन आए थे। उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का दावा है कि पहले ही गैर संज्ञेय मामला दर्ज हो चुका है। वहीं वरुण का कहना है कि पुलिस ने पशु क्रूरता के अन्य मामलों का हवाला देते हुए बताया कि पहले भी कम जुर्माने पर लोग छूट जा चुके हैं। यह स्थिति अविश्वसनीय और भयावह है। घटना के बाद कम्युनिटी फॉर द प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स एवं अन्य पशु संरक्षण संगठनों ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम में बदलाव और कड़े कानून की मांग की है। उनका कहना है कि वर्तमान कानून के चलते ऐसी घटनाएं रुक नहीं पाएंगी। मुंबई के दहिसर में हुए अभिषेक हत्याकांड मामले में हर रोज नया खुलासा सामने आ रहा है। अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि घोसालकर पर गोली चलाने के कुछ मिनटों बाद मॉरिस नोरोन्हा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके तत्काल बाद ही मॉरिस के उस ऑफिस की 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे के लिए लाइट चली गई थी। ऐसे में अब मुंबई क्राइम ब्रांच इस बात की जांच कर रही है कि लाइट का जाना कहीं किसी साजिश का पार्ट तो नहीं, या फिर वाकई में उसके उस ऑफिस के अंदर बिजली से रिलेटेड कोई फॉल्ट था। बता दें कि इस हत्याकांड मामले में अब तक 150 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है।